बिहार शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, तरह तरह की टेक्नोलॉजी और ना जाने कई ऐसे सुविधाएं सरकार दे रही है जिससे बिहार को नई उड़ान मिल रही है। लेकिन कुछ बिहारी दरिंदे ऐसे हैं जो आज भी अपनी गंदी सोच लेकर पल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ना तो मेहनत करना है और ना ही जीवन में कुछ आगे बढ़ के लक्ष्य हासिल करना है। आपको बता दें कि पटना में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर से दूर शहर में रहकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कुछ जो अपने सपने को मंजिल तक ले जाने के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ अपने परिवार की स्थिति देखकर पटना में आकर जॉब करते, या फिर उस स्थिति को सुधारने के लिए गरीबी से दूर हटने के लिए मेहनत कर अपना मुकाम हासिल करते। हर साल बेहतर भविष्य और डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने के साथ हजारों बेटियां घर से दूर शहरों में रहकर पढ़ाई करती हैं और माता पिता उन्हें भरोसे के साथ हॉस्टल में छोड़ देते हैं। लेकिन पटना से सामने आया यह मामला उस भरोसे को गहरे तक झकझोर देने वाला है। दरअसल राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्र न्यू ईयर की छुट्टी के बाद 5 जनवरी को शाम जब हॉस्टल लौटी, लेकिन 6 जनवरी को वह अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाई गई। 5 जनवरी के बाद जब वो न्यू ईयर की छुट्टी मनाकर घर से हॉस्टल की ओर लौट रही थी, तो वो हॉस्टल तो आ गई। हॉस्टल आने के बाद उसने काफ़ी अच्छे से आराम विश्राम किया होगा और 6 जनवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में वो पूरे तरीके से अशुद्ध और अचेत पाई गई। इसके बाद छात्र को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर परिजन उसे 9 जनवरी को बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद परिजन ने उस पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन शुरुआत से ही इसे बीमारी और नींद की गोलियों की लत बताकर खारिज करते रहे और कुछ अधिकारियों ने छात्र के चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, जुर्म करे कोई, सजा मिले किसी और का और गुनहगार बने कोई। आखिर क्या गलती रही होगी उस लड़की को जिसकी मृत्यु हो चुकी है? उसके बाद भी लोग उस मृत्यु की वजह ना जानते हुए भी उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के बाद सामने आए शुरुआती संकेत में यौन हिंसा की संभावना से भी इनकार किया गया है, जिससे पुलिस की पहले दी गई थ्योरी पर गंभीर सवाल उठने लगे। इस खुलासे के बाद छात्र को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई। बड़ी संख्या में लोग आर ब्लॉक से आयकर गोलंबर तक मार्च प्रदर्शन निकाल रहे। यह मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं रहा, बल्कि यह पढ़ाई के लिए घर से दूर रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और प्रशासन की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन गया है। जहां जरूरत है निष्पक्ष जांच की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्राओं की सुविधा के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि ना जाने ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपने घर से दूर रहकर अपने सपने को साकार करने के लिए इस भरोसे के साथ एक शहर छोड़ दूसरे शहर आती हैं कि वहाँ पे सुविधाएं हैं। गर्ल्स हॉस्टल जिसको घर वाले एक घर की तरह ही मानते हैं, उनका कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल है तो सेफ है, बच्ची मेरी सुरक्षित है। लेकिन क्या बच्ची सच में सुरक्षित है? क्योंकि इस पूरी हत्या में कहीं ना कहीं पुलिस, हॉस्पिटल और वो हॉस्टल्स के लोग मिले हुए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसकी क्या वजह बताई गई है। आखिर वो कौन लोग हैं या क्या वजह है जिस वजह से इस बच्ची ने आत्महत्या की हो, या फिर ये एक हत्या है, या उसको उस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार वो उसकी मृत्यु ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेने से हुई है। लेकिन जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तो पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि उसके साथ रेप हुआ है। अभी तक ये हॉस्टल वाले ने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि पुलिस की जांच में ये चीज़ सामने आई है कि वह
काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन में सुसाइड और स्लीपिंग पिल्स की सर्च करती थी। खैर, कई ऐसे बच्चे हैं जो निराश और हताश होकर आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हुआ होगा इस बच्ची के साथ जिसको मौत के घाट उतारा गया? क्योंकि एक तरफ सारे कुछ उसको इस तरीके से बताए जा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि गलती लड़की की थी। मरने के बाद भी कुछ अधिकारी उसके चरित्र पर हाथ उठा रहे हैं। कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि शायद उसका चरित्र ही खराब होगा, लेकिन क्या पोस्टमार्टम भी झूठ बोल रहा है? क्या पोस्टमार्टम के आय रिपोर्ट भी ये दर्शा रहे हैं कि उस लड़की के चरित्र ही खराब थे? उस लड़की के साथ यौन शोषण नहीं हुआ, उस लड़की ने आत्महत्या की, उस लड़की की मौत ज़्यादा नींद की गोलियां खाने से हुई है। खैर, हर दिन हर सपने कई बार कुचले जाते हैं। कुछ लड़कियां और कुछ लड़के हर बार इस चीज़ के शिकार होते हैं, लेकिन शिकार के बाद भी जब कोई भी ठोस कदम या कुछ ऐसी चीज़ें सामने ना आ रही हो जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो, कोई भी ऐसा सज़ा नहीं सुनाया जा रहा है कि हर एक दूसरा व्यक्ति ये सोचना तो दूर, ये अपने मन में लाने के ख्याल से भी डरकर कांप उठे कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक दूसरे या तीसरे दिन एक यौन शोषण, एक रेप, एक मृत्यु, एक हत्या की सज़ा सामने आती है, लेकिन क्या मिलता है? कार्रवाई जारी है। आखिर कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सरकार इस पे ठोस कदम लेती है। क्या उस लड़की के चरित्र वाकई में खराब थे, या उस लड़की के साथ रेप हुआ, या फिर उसकी मृत्यु स्लीपिंग पिल्स खाने से हुई है? इसके प्रदर्शन में लोग काफ़ी ज़्यादा सड़क पर उतर गए, कैंडल मार्च के साथ साथ न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि उसको न्याय मिलता है या फिर बाकी तमाम केसों की तरह भी इसको भी एक किस्मत की कमाई कहकर लोग टाल देते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? हमारे साथ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ बिहार।